दोस्तों रिसेंटली ही ये जो लेयर ब्रांड का डिओड्रेंट है इसको बैन कर दिया गया है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने आईटी रूल्स 2021 के अंदर ट्विटर और यूट्यूब को साफ साफ चेतावनी दी है कि ये जो नए दो शॉर्ट एड्स रिलीज हुए हैं इनको टेक डाउन करो। और रिसेंटली ही एक क्रिकेट सीरीज के दौरान भी इस प्रकार के एड्स टीवी चैनलों पे चलाए गए थे, हालांकि टीवी चैनलों में इनको टेक डाउन कर लिया है। अब इन पर्टिकुलर एड्स में हुआ क्या है, देखिए ये जो एड्स हैं ये रेप कल्चर को प्रमोट करते हैं और सच में बहुत ही अनफॉर्चुनेट एड्स हैं। ये इस लायक एड ही नहीं है कि इनको यहाँ पे चला के एक बार को दिखाया जाए। चूंकि यहाँ पे ये बैन कर दिए गए हैं तो इनको चलाना अब इलीगल भी है। ये गैंग रेप की मेंटेलिटी को प्रमोट करते हैं। इन एड्स में क्या दिखाया जाता है, तो एक एड तो ये है कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या फिर कह लीजिए कि जो खरीदार करने वाली जो जगहें होती हैं वहां पे एक लेडी यहाँ पे शॉपिंग कर रही है, इसके पीछे चार लड़के खड़े हैं। अब ये चार लड़के जो खाली शेल्फ पे एक शॉट की बोतल रखी हुई है लेयर शॉट ऐड की, इसको देख के बोलते हैं कि ये एक और हम चार, शॉट कौन लेगा। तो बेसिकली ये चार लड़के इस पर्टिकुलर बॉटल को लेने के लिए बोल रहे हैं, बट ये लड़की देख के घबरा जाती है और सोचती है कि क्या कहीं ये मेरे लिए बोल रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे शॉट को रेप से रेफर किया जा रहा है और बहुत हद तक जो इस एड का कंटेक्स्ट है वो रेप को ही डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे रेप को एक मजाक की तरह, गैंग रेप को एक मजाक की तरह प्रेजेंट किया गया है। सिमिलरली इसी के साथ एक और छोटा सा ऐड है कि एक बेडरूम के अंदर एक कपल बैठा हुआ है, एक लड़का लड़की बैठे हुए हैं और एकदम से उस कमरे के अंदर तीन और लड़के आ जाते हैं। और वो लड़के आके जो अंदर लड़की के साथ लड़का बैठा था उससे पूछते हैं शॉट लिया क्या, तो उसने बोला हाँ मैंने लिया। तो लड़की घबरा जाती है। तो ये एक लड़के बोलते हैं कि अब मेरी बारी, और बेड की तरफ बढ़ते हैं तो ये लड़की घबरा जाती है। बाद में देखते हैं कि ये डिओड्रेंट उठाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार के एड्स नो डाउट विदाउट एनी कंफ्यूजन रेप मेंटेलिटी को डिनोट कर रहे हैं और बेसिकली यहाँ पे रेप मेंटेलिटी के थ्रू इस पर्टिकुलर एड की तरफ लोगों का ध्यान खींचना चाह रहे हैं, इस पर्टिकुलर ब्रांड की पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं। बट एक्चुअली में पब्लिसिटी बहुत ज्यादा नेगेटिव में चली गई। ऐसा नहीं है कि जो लियर डिओड्रेंट ब्रांड है ये पहली बार न्यूज में रहा है, इससे पहले वरुण धवन का भी इसका एक रिस्पेक्टिव एड आया था और उस समय पे इस पर्टिकुलर एड को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया था कि ओवरऑल यहाँ पे डिओड्रेंट को अपोजिट सेक्स को अपील करने के रिस्पेक्ट में दिखाया जा रहा है। हालांकि बहुत से ऐसे डिओड्रेंट्स हैं जो कि ये दिखाते हैं कि हाँ भाई, अगर आपने मेंस डिओड्रेंट लगा लिया तो लड़कियां अट्रैक्ट हो जाएंगी, अगर आपने लेडीज डिओड्रेंट लगा लिया तो मेन अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी तरफ। तो इस प्रकार के एड्स आते रहते हैं। लेकिन अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने वाला जो कंसेप्ट था उसके प्रति हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी लोगों को। लेकिन यहाँ पे गैंग रेप कल्चर को डिनोट करना, ये शायद एक स्टेप आगे चले गया। अब ओवरऑल ऑब्वियसली बात है, जो लेयर कंपनी है वो बोलेगी कि भैया हमने तो अपनी कम्युनिकेशन मीडिया टीम को ये दिया था, उन्होंने ये ऐड बनाया है। देखिए, एड पब्लिश होने से पहले जिसने भी एड बनाया है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा जाता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब अप्रूव कर देते हैं तब वो एड चलाया जाता है। अब खास बात यहाँ पे ये है कि जो चैनल्स एड का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से उनको वेटिंग करनी चाहिए कि हाँ भाई जो एड डिस्प्ले कर रहे हैं क्या वो सोशली डेंजरस तो नहीं है। इनफैक्ट यूट्यूब और ट्विटर के ऊपर भी जो एड चलते हैं, पहले आपको उन एड्स को सबमिट करना पड़ेगा। एक बार जब वो एड्स अप्रूव हो जाएंगे यूट्यूब और ट्विटर के द्वारा या किसी भी प्लेटफॉर्म के द्वारा, उसके बाद वो चलेंगे। तो नो डाउट यहाँ पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से गलती हुई है, टीवी चैनलों से भी गलती हुई है, ट्विटर से भी गलती हुई है, यूट्यूब से भी गलती हुई है कि इस प्रकार की वीडियो को रिपोर्ट करने में इतना समय लग गया। इस पर्टिकुलर न्यूज का नोटिस दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने भी लिया है। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की जो हेड है, जो चेयरपर्सन है, जिनका नाम है स्वाति मलिवाल, इन्होंने यहाँ पे नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को। और इसी नोटिस के बेसिस पे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस एड को टेक डाउन कर लिया है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जैसे फरहान अख्तर हो गए, स्वरा भास्कर हो गए, उसको अपोज करे। देखिए, इस पर्टिकुलर एड को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट इस एड को देख के अगर किसी को हंसी आ रही है तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि ऐसे ऐड पे कैसे हंसी, जो अजीब सा ऐड लगा जब देखा। और ऑनलाइन अकाउंटेबिलिटी और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड को रेगुलेट करना क्यों जरूरी है वो इस पर्टिकुलर एड से पता चलता है। क्योंकि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को आप कह सकते हो ये एड यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा है। और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को कि हाँ भाई ये एड यहाँ पे लेयर शॉर्ट एड रिलीज किया गया और इसको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा टेक डाउन किया जा रहा है। ये दोनों ही प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको जीएस पेपर 1 में भी काम आएगी, जीएस पेपर 4 में भी काम आएगी। जीएस पेपर 1 में जो वुमेन एम्पावरमेंट वाला टॉपिक है वहां पे, और जीएस पेपर 4 में एथिक्स, मोरालिटी, उस कंटेक्स्ट में भी न्यूज उतनी ही रेलेवेंट हो जाती है। नो डाउट यहाँ पे जो कंपनी ओनर्स हैं जिन्होंने इस एड को अप्रूव किया है, जिस भी मीडिया टीम ने इस एड को बनाया है उसके खिलाफ यहाँ पे एक एफआईआर होगी और ये मैटर कोर्ट तक पहुंचेगा। अब आप इस न्यूज को किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए इस पर्टिकुलर न्यूज को एक छोटे से नोट में पॉइंट आउट कर लीजिए। तो ज्यादा कुछ नहीं, लेयर शॉर्ट एड
ये गैंग रेप कल्चर को प्रमोट कर रहा है। इस कंटेक्स्ट में आई&बी मिनिस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इसको टेक डाउन किया है। तो डिजिटल फील्ड में वुमेन एम्पावरमेंट को करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, उसमें एक लाइन में एक एग्जाम्पल की तरह आप इस पर्टिकुलर न्यूज को कोट कर सकते हो। और जीएस पेपर 4 में तो देखो कंटेक्स्ट के हिसाब से इस प्रकार की न्यूज को कोट किया जाएगा। तो अवेयरनेस के लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई है। आई होप आपको कुछ ना कुछ रेलिवेंट लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।